मैंने आप लोगों को इंग्लिश में टेंसेस सिखाए थे, तो आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। यानी आज हम लोग नया सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स के साथ आए हैं। मैथमेटिक्स के नाम को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कैलकुलेशंस, मेजरमेंट, यूनिट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो चलिए आज हम आपकी एक नई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी कि जैसे आप लोगों के मन में क्या होता है कि जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी रूम है, आप किसी रूम में बैठे हो, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये रूम कितना मीटर का है, ठीक है, यानी आपसे किसी यूनिट में बात की जाती है, मेजरमेंट की यूनिट में, तो आप उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हो। या अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप बहुत बार सोचते हो कितना जीरो लगाऊं, क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर माइंड। तो इसलिए आज हम लोग आपकी एक नई टेक्निक बताती हूँ आपको कन्वर्जन करने का, किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझो, देखो मेजरमेंट की हमारे पास 3 चीजें होती है जिन चीजों को हम मेजर करते हैं। पहली होती है हमारे पास लेंथ, दूसरा होता है मास और तीसरा होता है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। देखो पहला समझो लेंथ क्या होता है। देखो जो भी सॉलिड चीज है, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं लंबाई में नापते हैं, या जिनकी लंबाई चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रीथ होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये लेंथ है, यानी ये लेंथ के लायक है। और लेंथ यानी किसी भी चीज की जो लंबाई होती है लेंथ, उसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। ठीक है, और मीटर ही क्या होता है अलग अलग सब स्टैंडर्ड यूनिट या ये कह लो सब यूनिट में कन्वर्ट होता है। जैसे किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में। अब आपसे कोई इंसान चलते फिरते ये कह दे 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, आप सुन के ही नाम सोचोगे हेक्टोमीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर में क्या होता है, हेक्टोमीटर में चेंज करने में मे भी आप पूरा दिन लगा दो। ठीक है, लेकिन जो मैं टेक्निक आपको बताने वाली हूँ उससे आपकी ये चीजें बिल्कुल एकदम 5 मिनट में लग जाएगी सॉल्व। दूसरा आप समझिए, देखो मास क्या होता है। मास का मतलब होता है जिन चीजों को, सॉलिड चीजों को जब हम तराजू में तोल के बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये मास है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो आटे को हम तराजू में तोल के लेते हैं, है ना, तो उसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ग्राम, है ना। तो ग्राम ही क्या होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, वो उनमें फिर कन्वर्ट होता रहता है। तीसरा हम क्या करते हैं, जैसे लिक्विड की चीजें लाते हैं, ठीक है, लिक्विड की चीजों को किस में तोलते हैं हम लोग, मेजर करते हैं लीटर में। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर लीटर में लाते हैं हम, या मिलीलीटर में भी लाते हैं हम, तो वो क्या हो गई हमारी वॉल्यूम। जब कोई भी लिक्विड चीज की जो मेजरमेंट होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक है, और वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। तो यानी हमने अभी 3 चीजें सीखी, लेंथ, मास और वॉल्यूम। तो इन्हीं 3 चीजों को कन्वर्जन कैसे करते हैं हम, ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इट मीन्स आज हम एक कन्वर्जन टेबल पढ़ने वाले हैं इन यूनिट्स में। ठीक है, कन्वर्जन टेबल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स मीन्स मीटर सेंटीमीटर वाले यूनिट्स, मेजरमेंट वाले यूनिट्स। देखो एक आपको सेंटेंस बताती हूँ, उस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई और मच। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपको याद अगर हो जाए तो आप पूरी कन्वर्जन टेबल बना देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, ये देखिए के, एच, डी, एम, ठीक है, यहां से डी, सी और एम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इनके दोनों तरफ 10 लगा दूंगी। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर भी देखो मैं आपके सामने 10 यूनिट्स लगा रही हूँ। ठीक है, 10 और ये हो गया 10। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे सारी चीजें मीटर में लिखनी है। ठीक है, मैं आपकी लेंथ वाली चीजों को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, मीन्स जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं उनको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके आगे एम लगा दूंगी, यहां नहीं लगाऊंगी, ओनली ये। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर,
डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, आप देखिए कैसे बनाएंगे। मान लो मैं इस मीटर में हूं, मेरे से ये पूछा गया कि 1 मीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं। ठीक है, हेक्टामीटर होते हैं, मेरे से ये सवाल पूछा गया। तो मैं क्या करूंगी, देखो अगर मुझे यहां से सीधे जाना है, ठीक है, अगर मुझे यहां से एरो मेरा सीधा जा रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मुझे उल्टा आना पड़ रहा है, अपोजिट रिवर्स आना पड़ रहा है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में देखो मैं कहाँ हूँ, मीटर में हूँ, मैं मीटर में यहाँ खड़ी हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मुझे यहाँ आना है, मेरा डेस्टिनेशन ये है। तो अब मुझे बताइए मैं रिवर्स आ रही हूँ या सीधा जा रही हूँ। रिवर्स आ रही हूँ। अब ये चेक करो कि रिवर्स आने में मेरे यहाँ से यहाँ तक कितने 10 आ रहे हैं। गिनो, इसको छोड़ देंगे, इस 10 को छोड़ देंगे, यहाँ से गिनो 1 और 2। ठीक है, तो यानी मैं क्या करूंगी, कितने जीरो से डिवाइड करूंगी, 2 जीरो से। 2 जीरो मीन्स 100 से डिवाइड, तो यानी मैं 1/100 लिखूंगी। यानी 1 मीटर में 1/100 हेक्टामीटर होते हैं। और इसी को डेसिमल में चेंज करके दिखाते हैं। ये देखो 2 जीरो है नीचे, तो इसमें पीछे से 2 डिजिट लेंगे, एक तो 1 हो गया और दूसरा कम है तो पीछे 0 लगा देंगे, और यहाँ डेसिमल और 0, ये हो गया हमारा हेक्टामीटर। यानी 1 मीटर में 0.1 हेक्टामीटर होते हैं। ठीक है, देखिए पूरी टेबल आपको इजीली समझ में आ गई। और देखो मैं एक यूनिट और चेंज करके दिखाती हूँ आपको। देखो जैसे मान लो मेरे से ये सवाल पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए ठीक है, सेंटीमीटर का सवाल पूछते हैं हम कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो ये देखिए क्वेश्चन में हम कहाँ खड़े हैं, इस किलोमीटर पे, मुझे जाना कहाँ है, इस सेंटीमीटर पे। अब मुझे ये बताइए कि मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ या लेफ्ट से राइट में आ रही हूँ। मैं राइट से लेफ्ट पे जा रही हूँ, तो यानी मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। कितने जीरो से, आप गिन लो कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी मुझे 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा 1 को। तो 5 जीरो मीन्स 1 लाख, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर होती है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, बस सिंपल। अच्छा, अगर आप बात करो कि मैम अगर हमें मास की यूनिट कन्वर्ट करनी होगी, मीन्स किलोग्राम को ग्राम में लाना होगा, कुछ नहीं, बस यहाँ m की जगह पर g लगा दो। ये देखिए मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, यहाँ m की जगह पर आप g लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सारी यूनिट ग्राम में चेंज हो जाएगी। ये लो, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब आपसे ये पूछा जाए मान लो कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। चलिए मैं ये पूछती हूँ कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो टेबल है मेरा राइट टू लेफ्ट में जा रहा है या लेफ्ट से राइट में जाना पड़ रहा है मुझे। मैं क्वेश्चन में कहाँ खड़ी हूँ, इस ग्राम पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मुझे मिलीग्राम में जाना है, यानी मुझे यहाँ आना है। तो आप देखिए सीधा जाना पड़ रहा है मुझे, यानी सीधा जाना पड़ रहा है इस एरो के हिसाब से, यानी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई, गिनो आप कितने टाइम पढ़ रहे हैं, 1 2 3, तो यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई 1 को, तो 1 को 3 जीरो से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी भी यूनिट है। बस आपको ये जो सेंटेंस है ना किंग हैरी वाला, ये सेंटेंस एज इट इज अगर आपको याद हो गया तो पूरा की पूरा कन्वर्जन आपको याद हो जाएगा। ऐसी अगर आप मान लो वॉल्यूम की यूनिट आ गई लीटर वाली, तो सिंपल है, इस जी की जगह में एल लगा दो, जी की जगह में क्या लगा देंगे, एल। यानी देखो ऐसे किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो कि मेरे से ये पूछा जाए कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, या अपोजिट कह लो 1 लीटर में कितने किलो लीटर। ठीक है, ये लीजिए 1 लीटर में कितना किलो लीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 1 लीटर को किलो लीटर में चेंज करना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में कहाँ हूँ, क्वेश्चन मेरे पास इस यूनिट में दिया गया है,
यहाँ खड़ी हूँ मैं और मुझे जाना कहाँ है, मुझे यहाँ किलोलीटर में आना है। तो देखिए मेरा जो टेबल है वो मुझे अपोजिट आना पड़ रहा है, इसके अनुसार, इस अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मुझे डिवाइड कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कितने से करेंगे, जितने यहाँ से यहाँ तक 10 आएंगे बीच में, कितने 10 आ रहे हैं गिनो, 1 2 और 3। तो यानी मुझे इस 1 को 3 0 से डिवाइड करना होगा, यानी 1000 से। ठीक है, तो देखिए 1/1000, ठीक है, यानी 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होते हैं। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए बहुत इजी है। देखो नीचे 0 गिनो, 1 2 3, 3 0 है, तो मुझे यहाँ भी 3 डिजिट ही चाहिए डेसिमल के बाद। तो पीछे से गिनिए, देखो एक तो ये हो गया, 2 कम पड़ गए तो 2 0 लगा देंगे, 1 2, अब डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया किलो लीटर, यानी 1 लीटर में 0.001 किलोलीटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इजीली कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल आसानी से टेक्निक याद कीजिए। बस ये सेंटेंस, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, बस ये आप सेंटेंस याद कर लो, पूरा की पूरा टेबल आपको याद हो जाना चाहिए एकदम, बिल्कुल कोई रटाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और देखो बिल्कुल सीधा सा है, अगर आपका ये जो टेबल है सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो मल्टीप्लाई, अगर अपोजिट आना पड़ रहा है तो डिवाइड। और कितने 0 से डिवाइड, जितने वहां बीच में रास्ते में आएंगे उतने 0 से मल्टीप्लाई और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं और आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5 हेक्टेलीटर है और मुझे उसे मिलीलीटर में लाना है। ठीक है, 5 हेक्टेलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं मुझे ये बताना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन में कहाँ खड़ी हूँ, मैं क्वेश्चन में देख लो कहाँ हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, और मुझे जाना कहाँ है, मुझे इस मिलीलीटर में जाना है। तो मुझे बताइए मल्टीप्लाई करना चाहिए या मुझे डिवाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब गिनिए कितने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गिनो 1 2 3 4 और 5, यानी 5 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर कितना होना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 1 लाख, गिनिए 0, देखो 5 0 हो गए, तो यानी आंसर कितना आएगा, 5 लाख मिलीलीटर, यानी 5 हेक्टेलीटर के अंदर 5 लाख मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2 किलोलीटर और 5 लीटर मिक्स यूनिट है देखो, और मुझे इस पूरे को क्या करना है, लीटर में चेंज करना है, 1 यूनिट में बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं इस वाली किलो लीटर को चेंज कर दूंगी और ये जो ऑलरेडी लीटर में है इसको मैं क्या करूंगी, उस आंसर में ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी लीटर में है। ठीक है, तो यानी मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगा लूंगी तो इजी हो जाएगा। अब करिए चेंज, देखो 2 किलो लीटर यानी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे लीटर में यानी यहाँ जाना है, गिनिए कितने 0 से मल्टीप्लाई, 1 2 3, 3 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 किलो लीटर बराबर 2000 लीटर, और ये 5 लीटर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे हम इसी के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी लीटर में है। तो आंसर कितना हो गया, 2005 लीटर। ठीक है, पूरे आंसर इतना आया, यानी 2005 लीटर हो गया आंसर। देखो कोई बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है कहीं भी, तो बिल्कुल इजी टेक्निक है। चलिए 1 मोर क्वेश्चन और दिखाती हूँ मैं आपको, ग्राम का करके दिखाती हूँ अब, या मीटर का करके दिखा देते हैं आपको। देखिए अगर मान लो मेरे पास ये यूनिट है 1 मीटर, नहीं 1 नहीं 6 मीटर और 7 सेंटीमीटर है, और मुझे इस पूरे को क्या करना है, मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये 2 यूनिट में दे रखा है,
ठीक है, मुझे इसको 1 यूनिट में बदलना है। मान लो मुझे इस पूरे को मीटर में चेंज करना है, तो अब बताइए मैं किसको चेंज करूंगी? इस वाले को चेंज करूंगी और इसको चेंज नहीं करूंगी। और क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम, इन दोनों के बीच प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन। ठीक है, तो अब हमारी कंफ्यूजन हो गई खत्म। देखो ये 6 मीटर तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब मुझे इस सेंटीमीटर को मीटर में लाना है। तो देखिए मैं सेंटीमीटर यानी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मीटर मतलब मैं यहाँ आना है, तो अपोजिट आना पड़ेगा। कितना अपोजिट? 1 और 2, 2 जीरो अपोजिट आना है। 2 जीरो अपोजिट का मतलब 100 से डिवाइड, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6 तो ऐसे ही रहेगा 6 मीटर। इसको डेसिमल में चेंज कर लो। देखो 1 जीरो से ये 7 कट गया, 1 जीरो के लिए डिजिट कम है तो 0 लगा दो और डेसिमल और 0, अब इन्हें जोड़ दो, 6.07 मीटर। इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो कन्वर्जन टेबल देखो आपको अब इजीली होनी चाहिए। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि मुझे ये टेबल के साथ ये क्या होना है, इस सेंटेंस को एज इट इज याद कर लो। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। पूरी कन्वर्जन टेबल आप फ्रेम कर लोगे इससे और आपको कन्वर्जन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी टेक्निक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके आगे के लिए हम और पार्ट लेके आएंगे। तो प्लीज अगर हमारा कॉन्सेप्ट इजी और समझ में आया हो, बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।